बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज पीएचडी का टेस्ट कंडक्ट हुआ था साउथ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ मुझे मिले जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ वो लेकर आते हैं। जो आने वाले स्टूडेंट है उसकी भी तैयारी अच्छी जाएगी और जो उन्होंने टेस्ट दिया हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि कितने एमसीक्यूज़ उनके ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बियोर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था डेयर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि स्टेट एलिमेंट। तो स्टेट एलिमेंट चार है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है। बाज स्टूडेंट ने इसको गवर्नमेंट से तजबीह दी हुई थी कि थ्री है, मतलब कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि मुशर्रफ कैम इनटू पावर। तो 12 अक्टूबर 1999 को। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि एंटोनिम फेरोसिटी, तो माइल्डनेस। इसके बाद एमसीक्यू था कि सिनोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन। तो इसमें मुझे पता नहीं कि ऑप्शन कौन कौन से थे। एबंडेंस था, लॉर्ड था, मास था, हॉस्ट था, कौन सा था। तो इन्हीं में से जो करेक्ट था वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे हाथ से एबंडेंस स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो लिखा हुआ था। इसके बाद मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो मसल इन ह्यूमन बॉडी टोटल मसल जो है वो 600 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था क्रोमोसोम इन फ्रॉग। तो टोटल क्रोमोसोम इन फ्रॉग इज 26। ठीक है। इसके बाद साइलेंट लेटर रिसेप्ट। तो इसमें रिसेप्ट में जो साइलेंट लेटर है वो पी है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से था हर सेल्फ जो था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज तक है जेनिज्म अपोजिस। तो ये स्लेवरी को भी अपोज करती है और फ्यूडलिज्म को भी, लेकिन ज़्यादा स्लेवरी को अपोज करती है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज तक सौदा रजी अल्लाह ताला का ताल्लुक किस कबीले से? तो कबीला बनी आमिर बिन लवी। ठीक है। इसके बाद जिस ज़मीन में मेहनत करनी होती है इसका कौन सा हिस्सा ज़कात दी जाती है? मतलब कि अगर ज़मीन को मेहनत से सैराब किया जाए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो उसका 20वां हिस्सा 1/20। ठीक है। इसके बाद सारा लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर बिफोर लीविंग। ठीक है। तो हर सेल्फ सही ऑप्शन था। इसके बाद इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस? तो आफ्टर डिनर वी वॉच अ मूवी। ठीक है। इसके बाद सेंटेंस यूजेस कंपेरेटिव एडजेक्टिव करेक्टली। तो शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव को करेक्टली यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके बाद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म। तो ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम इज इक्वल टू विच वन? तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि मिल्क मिक्सड विद एसिड कैसीन फॉर्म। तो ये कैसीन प्लास्टिक फॉर्म करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि व्हेन द इनिशियल मास ऑफ स्टार इज 1 to 5 times the solar mass each become a white dwarf। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि रॉक कैंडी इज एग्जांपल ऑफ। तो ये क्रिस्टलाइजेशन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि सिल्वर ऑब्जेक्ट गेट अ ब्लैक कोटिंग ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि इनर्ट इम्यूनिटी हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? तो म्यूकस। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। तो डॉग्स आर लॉयल एंड हेल्पफुल एनिमल। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि शी इज इन द सेंटेंस रेफर टू सेंटेंस दिया गया था उसमें शी को रेफर किया था। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। ठीक है। एनाफोरिक कैटाफोरिक के हवाले से पिछले जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें भी एमसीक्यूज आया था और इसमें दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। और इसके हवाले से मेरी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में ऐड है। ठीक है। इसके बाद विच सेंटेंस कंटेन अ ट्रांजिटिव वर्ब? तो द बॉय थ्रू द बॉल। ठीक है। इसके बाद द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 मीटर। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी तो 19 मीटर स्क्वायर। The average weight of 4 boys is 24 kg. If the weight of another boy is also included, their average weight become 24.6. Find the weight of the fifth boy. तो ये 27 kg है। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस में अगर कोई मसला हो या मैंने गलत किया हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद शॉपकीपर वाट है बुक फॉर आर इज 560 एंड सॉलिड फॉर आर इज 600। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट तो 7.15। इसमें तकरीबन 5 से 7 एमसीक्यूज ऐसे आए थे जो कि मैथ्स का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। कुछ फार्मूलाज है क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक और इस ऐड किए हुए और उसी से 7 से 8 एमसीक्यूज आए थे। अच्छा सिर्फ उस फार्मूलाज में पुट करना था। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन साइमल्टेनियस इक्वेशन 7 एक्स माइनस 4 वाई एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65। तो इसमें इसी में जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट था वो 10 था। ठीक है।
इसके बाद MCQs था कि ही डिसाइडेड वन डे दैट डैश थिंग हैड टू चेंज, तो दी लगवाना था। इसके बाद चूज द एडवर्ब बाय मैनर इन द फॉलोइंग, तो क्विकली उसमें करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद था कि द फ्रॉग हर्ड इटसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, तो ये इटसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद शी गिव मी अ बुक, तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, करेक्ट ऑप्शन था। इस तरह ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड, नरेशन करना था इसका चेंज, तो ही सेड दैट ही हैड बीन फीलिंग टायर्ड। इसके बाद Z1 और Z2 से क्वेश्चन आए थे, तो इसमें जो 33 माइनस 21 आयोटा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट MCQ था कि अमीबा एंड पैरामीशियम लाइव इन वाटर एंड आर यूनिसेलुलर, दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट MCQ था कि मैमल आर दोज एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, तो एस्केरस जो है ये मैमल नहीं है। इसके बाद MCQ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस नहीं है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन एट द सेंटर, 0 ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ जो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0.625 रेडियन, ठीक है। इसके बाद द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x³ प्लस 16, तो इसमें 2 इंटू एक्स प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 4 करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 2x² माइनस 7x माइनस 4, तो 6x माइनस 6। इसके बाद द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो ये एग्जेक्टिव पर इम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद विच सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन मेसोपोटामिया, तो सुमेरियन, बेबीलोनियन और असाइरियन जो है ये फ्लोरिश हुई थी वहाँ पे। तो ये कुछ सरदार नेश्तर बर्ड इन द विसिनिटी ऑफ मज़ार क़ायद, ठीक है, कि सरदार नेश्तर जो है कहाँ पे दफन है, तो मज़ार क़ायद वहाँ पे दफन है उसकी विसिनिटी में। नेक्स्ट MCQ था विच फॉर्म डिड वारिस शाह यूज टू राइट ही रांझा, तो उसने जो जिस फॉर्म में लिखा है वो नज़म फॉर्म में लिखा है, यानी पोएम फॉर्म में। इसके बाद ही वॉज सो टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, तो ये सो जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है। इसके बाद शी डैश फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तो शी विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, तो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो था वो कराची में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट MCQ तक है फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ एजुकेशन ऑफ वाक, तो 1955 टू 1960 तक, ठीक। इसके बाद ए पोरस एंड परमिएबल बॉडी ऑफ रॉक एंड सेट और सेडिमेंट थ्रू विच ग्राउंड वाटर फ्लोज आर कॉल्ड इक्विफायर, उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1 बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQs जो कि मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। और भी MCQs है तकरीबन, ये तो मैंने 60 के करीब MCQs आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी जो रह गए उसमें सॉल्व करना है, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन हैं मैथ्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और बाकी जो टेस्ट होंगे इंशाल्लाह उसके जो पेपर है वो भी मैं सॉल्व करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।